हम अभी एक लग्जरी होटल में हैं और हम स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं और हमने अच्छे कपड़े भी पहने। तो क्या इसका मतलब ही होता है एक अच्छी जिंदगी जीना? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने सोचा कि आज हम लोग हमारी जिंदगी खत्म कर देंगे। कल तक मैं एक छोटे कमरे में रहता था और पर मंथ 2 लाख वॉन देता था, जिसका मतलब है $200 एंड वो भी पूरा घर 70 स्क्वायर फीट का था। पर अभी मैं एक लैविश होटल में मजे मार रहा हूँ। इसके लिए मुझे 2 मिलियन वॉन पर नाइट देना पड़ता है। कल रात तो मैंने बस एक कटोरा चावल ही खाया था, पर आज मेरे सामने डिनर के लिए सजाया हुआ फैंसी स्टीक है और मुझे इस अच्छे सूट के बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है। और पैसे ही सारे भेदभाव बनाते हैं। क्यों, मैंने गलत कहा जोनियुंग? और गाइस, ये जोनियुंग उसका दोस्त है हमारे मेन कैरेक्टर का। और जोनियुंग कहता है तूने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास जितने ज्यादा पैसे रहेंगे हम उतने बेटर होंगे और हमारे पास जितने कम पैसे रहेंगे हम उतने ही बेकार होंगे, बिल्कुल हमारी तरह। और फिर जोनियुंग कहता है ईजिन तू ये क्या बकवास कर रहा है, हम तो अभी रिच हैं, तो हम बेकार कैसे हुए? क्या रिच? अजी मेरा घंटा, हमने ऑलरेडी अपने 40 मिलियन वॉन उड़ा दिए, जो मैंने 50 मिलियन वॉन लिया था आज सुबह। और 50 मिलियन वॉन मतलब अप्रोक्सीमेटली $40,000। और मुझे लगता है कि लड़के जो सिल्वर स्पून लेकर पैदा होंगे वो तो शायद बिलियंस में खर्च करेंगे, वो भी एक दिन में। मुझे नहीं पता भाई, हमने बहुत मेहनत करी पर हम 50 मिलियन वॉन अभी तक खर्च नहीं कर पाए। वैसे तू मुझे ये बता, तुझे प्राइवेट लोन कैसे मिला गैंगस्टर से? और फिर हमारा ईजिन कहता है अबे मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, और वैसे भी आज हम मरने ही वाले हैं। अबे मैंने उन्हें कहा कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मुझे पैसे की जरूरत है, तो उन्होंने मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन लिया और मुझे पैसे दे दिए बस। और फिर हम लोग का जूनियर कहता है सच में? डैम। और वो गैंगस्टर बहुत खतरनाक दिख रहे थे और मुझे डर भी लग रहा था कि वो लोग मुझे जान से ना मार दे। और फिर हम लोग का ईजिन कहता है आज सुबह मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा है। और फिर हमारा जूनियर कहता है किस बारे में? उसमें लिखा था कि आजकल के बच्चे जो अपने 20s में है वो लोग कुछ एफर्ट्स नहीं करते। अबे यार तू ये सब छोड़ भाई, बकवास है ये। और फिर हम लोगों का ईजिन कहता है ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना बेस्ट नहीं देना चाहते, पर क्या इतने एफर्ट्स करने के बाद भी हमें गारंटी मिलेगी कि हमें सक्सेस मिलेगा? और अगर हमारे जैसे लोग उन बच्चों के साथ बराबरी करने का कोशिश भी करते तो ये बिल्कुल अलग होगा और इसके रिजल्ट्स भी अलग होंगे। नो मैटर हम जितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन हम उन अमीर लॉन्डो के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या उन्हें ये लगता है कि हमें ऐसे जीना पसंद है? हार्ड वर्क पेज ऑफ। अजी मेरा घंटा, हमारे जैसे लोग कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन उनका मेहनत मिट्टी में ही जाएगा। और फिर जोनियंग कहता है हमारे जैसे लोग जिनके पास कोई होप नहीं होती, उनके पास कोई जगह भी नहीं होता या मौका भी नहीं होता अपने दिनों को बदलने का, इसी वजह से हमें बेकार की मेहनत करने के बजाय हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो हमें एक्चुअली चांस भी देता है। और फिर ईजिन कहता है मुझे इतना पता तो नहीं है, लेकिन ये क्रिप्टो शायद गैम्बलिंग जैसा है और देखकर भी ये लगता है कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है पैसे कमाने का। और वैसे भी वो एक डिजिटल करेंसी है और असली पैसे भी नहीं है, वो बस एक डेटा का छोटा सा पीस है और वो फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता, पर हम लोगों को उसके लिए 1000-10,000 डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं बस एक बिटकॉइन के लिए। और फिर जोनियंग कहता है अबे तुझे पता है फनी चीज क्या है? और फिर वो फोन को देखकर कहता है अबे तुझे पता है अभी एक न्यू क्रिप्टो बना है और जिसने वो बनाया वो भी बिल्कुल तेरी तरह ही सोचता है। हम लोग का ईजिन कहता है हाँ। और फिर हम लोग का जोनियंग कहता है अबे तू ये देख, इसका नाम क्या है? लूजर कॉइन। अबे ये क्या बकचोदी है अबे? और फिर हम लोग का जिन्होंने कहता है ये एक नया बनाया हुआ क्रिप्टो है, पुराने क्रिप्टो जाने के बाद बहुत लोग गुस्से में थे और अगर सच में क्रिप्टो एक पैसा है तो ये वही है और उसने मजाक मजाक में ये बना दिया। तुझे क्या लगता है ईजिन, क्या ये मजेदार बात नहीं है? और फिर ईजिन कहता है सुन के तो ये लगता है कि ये इंसान फनी है और ये बिल्कुल सही है। इस ऐप का कॉइन सजेस्ट भी कर रहा है कि क्रिप्टो असली पैसे नहीं है और मैं इस इंसान के साथ एग्री करता हूँ जिसने ये चीज बनाया है। और फिर वो वाइन का घूंट पीता है और फिर ईजिन कहता है ओए जिनेऊ, हाँ तेरे पास खुद का क्रिप्टो अकाउंट है ना, तो हम बाय क्यों नहीं करते? मैं अभी तुझे बचे हुए पैसे भेजता हूँ और तू जल्दी खरीद। और फिर जोनियंग कहता है अबे तूने ही तो कहा था कि तुझे इस सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अबे वो तो बिल्कुल अलग बात है, वो तो बस कहने की बात थी। अरे ये तो बस मजे के लिए ही था और वैसे भी आज हम मरने ही वाले हैं और खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या सच में 8.5 मिलियन वॉन में खर्च कर दूं? और फिर हम लोग का ईजिन कहता है हाँ बिल्कुल कर दे। और फिर जोनियंग कहता है अगर तू कह रहा है तो चल ठीक है। तुझे पता है अमीर लोगों के पास ऐसे दोस्त भी नहीं होंगे जो एक साथ मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल हमारी तरह। और फिर जुनून कहता है ओए यूजिन, वैसे तूने मुझे ये नहीं कहा था कि तेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए तू मर नहीं सकता, तब तक तूने एयोन के साथ ब्रेकअप नहीं किया था। और फिर इजिन कहता है जुनून तुझे पता है मैं सबसे ज्यादा नफरत किससे करता हूँ इस पूरी दुनिया में? मेरे पेरेंट्स से। ये मैं कभी समझ नहीं पाया और शायद ये मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया था अगर मुझे ऐसे ही छोड़ना था? क्योंकि वो गरीब थे और अगर उनको मुझे छोड़ना ही था एनीवेज, तो उन्होंने मुझे इतनी गरीबी में क्यों रखा और इतना सफर करने क्यों दिया? और कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया था एयोन से
और तुझे पता है उसने मुझे क्या कहा कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर हम लोग का जूनियर कहते हैं क्या, और फिर ईजिन कहता है और तब मैं समझ पाया। और भाई वो ऐसे भैंगे जैसी शक्ल बना के कहता है उस समय मैं पहली बार अपने माँ बाप को समझ पाया, इसलिए मैंने उसे थोड़े पैसे भेजे अबॉर्शन कराने के लिए और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और इसी वजह से मुझे खुद से नफरत है, इसलिए मैं ये सब और सह नहीं पाऊंगा। और फिर हम देखते कि जूनियर के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और हम देखते कि पूरी तरीके से रात हो चुकी है और हम लोग का ईजिन पानी को देख के कहता है ओए जुनियंग हम लोग का पानी तैयार है, जल्दी से सारे टैबलेट्स लेके आ और एक नाइफ लेके आ। पर भाई तुम एक इंटरेस्टिंग चीज में ध्यान दो, जुनियंग के हाथ में जो फोन है उसमें नोटिफिकेशन आया था और वो अभी अपने फोन में बिजी है। और फिर ईजिन कहता है ओए जुनियंग क्या हुआ, पानी तैयार हो चुका है, तू किसका इंतजार कर रहा है। ईजिन मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं ये कहना तो नहीं चाहता पर मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर ईजिन कहता है क्या, और फिर जुनियंग कहता है मैं अभी डरा हुआ हूँ तुझे पता है ना। अबे ओए रुक, हमने अपना डिसीजन बना लिया था और हम इतनी दूर आ चुके हैं और अब तू कह रहा है कि हम अपना मन बदल ले। जोनियन कहता है मुझे माफ कर दे भाई, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। फिर ईजिन कहता है अबे ओए छूती ये क्या बोल रहे है तू। और फिर वो जुनियन के पास दौड़ के जाता है और कहता है अभी साले तेरे साथ हुआ क्या है। फिर वो उसका कंधा पकड़ता है और कहता है जुनियन, और जुनियन के हाथ से उसका फोन गिर जाता है। जुनियन कहता है नहीं, और माहौल पूरा शांत हो जाता है और शायद ईजिन ने फोन को देख लिया था, वो थोड़े शौक में। और जुनियन जल्दी से नीचे जाके अपना फोन उठाता है और जुनियन की फट जाती है, उसके मुंह पे उसके गोटे आ जाते हैं। फिर ईजिन कहता है ओए मैंने पहले ही देख लिया है। फिर वो कहता है साले हरामखोर मैंने सब देख लिया, और एक लात बजा देता है। फिर वो उसका फोन चेक करता है और कहता है व्हाट द हेक, इस चार्ट के साथ हुआ क्या है, अगर ये लास्ट 4 घंटे में 100 टाइम्स ऊपर जाता है तो ये कितने पैसे होंगे। जोनियोंग अब तू मुझे ये मत बताना कि तू प्लान कर रहा था कि तू सारे पैसे अकेले रख ले। और फिर हम देखते हैं कि जोनियोंग चिल्लाता है अबे साले मुझे वापस दे, और वो कूद के आता है उसके पास फोन छीनने के लिए। अबे साले तुझे पता है कितने पैसे उस अकाउंट में भाई, 862 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 लाख डॉलर। और फिर से वो झपट्टा मारने आता है हमारे ईजिन के पास, बोलता है कि मुझे वापस दे वो चीज, पर ईजिन उस झपट्टे को डॉज करके एक धक्का मार के उसे गिरा देता है। फिर जोनियोंग कहता है अरे फक, और फिर हम लोग का ईजिन कहता है साले कचरे तू खुद सारे पैसे रखने की सोच रहा था ना। फिर जोनियोंग धीरे से उठता है और कहता है तू ये क्या कह रहा है, और फिर वो धीरे से पीछे घूम के कहता है ये तो मेरे पैसे है। और फिर ईजिन कहता है साले बेंचटोक तूने ये क्या कहा, और फिर वो फोन दिखाते हुए कहता है ये सारे पैसे कैसे तेरे हो गए। और फिर हम लोग का जोनियोंग कहता है क्योंकि ये मेरा अकाउंट है। और फिर ईजिन कहता है गांड मरा साले, ये मैंने खुद रिस्क लेकर उन गैंगस्टर से लिए थे। और फिर जोनियोंग कहता है मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तूने ये पैसे उससे लिए और मैंने ये पैसे तुझसे लेकर इन्वेस्ट किए मेरे अकाउंट के हेल्प से, और मैं तुझे तेरा दिया हुआ वापस भी तो कर दूंगा ना। और फिर ईजिन कहता है क्या बोला तूने, कचरे के डब्बे। और फिर हम लोग का जोनियोंग हंसते हुए कहता है हाँ मैं हूँ कचरा का डब्बा, तो क्या हुआ, अगर तू मुझे ये फोन वापस नहीं करना चाहता तो तू ये रख सकता है, मैं दूसरा फोन खरीद लूंगा। फिर वो पीछे मुड़ता है और कहता है मैं सारे पैसे वहां से काट लूंगा तेरे प्रिंसिपल को छोड़कर। ठीक है ईजिन बाद में मिलते हैं। और भाई ईजिन का दिमाग सनक गया, उसने साइड से चेयर उठाया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया, और हमें आवाज आती है धड़ाम, और हम देखते कि जोनियोंग की धीरे धीरे आंखें खोल रही है। और फिर ईजिन कहता है ओ तो तू जाग गया। और फिर हम लोग का जोनियोंग पीछे देखते हैं कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। जोनियोंग कहता है अबे वही चूतिए ये क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है, तुझे पता है ना ये एक क्राइम है, मुझे जाने दे, तुझे पता है ना ये एक क्राइम है। फिर वो वाइन की बोतल उसके पैर में मार के कहते हैं चुप कर साले, साले धोखेबाज कुत्ते। और भाई हमारे जोनियोंग के मुंह पे भाई उसके गोटे आ चुके हैं। क्या तूने क्या कहा, बस प्रिंसिपल तुझे मरना है क्या, और तू खुद को इंसान कहता है और एक बोतल उसके सर पे फोड़ देता है। और फिर हमारा ईजिन थक के रुक जाता है। और फिर जोनियोंग कहता है ईजिन मेरे भाई मुझे माफ कर दे, इतने सारे पैसे देखकर मैं अंधा हो गया था और मेरे ऊपर 300 मिलियन वॉन का कर्जा था, और यहाँ पर इतने सारे पैसे नहीं थे कि मैं स्प्लिट कर सकूं और अपना कर्जा उतारूं, मुझे माफ कर दे प्लीज। फिर शायद हमारे ईजिन को थोड़ा बुरा लगता है, तुम्हें भी ये लग रहा होगा ना भाई, अच्छा मेरा घंटा तुम आगे देखो। और फिर वो नीचे बैठता और कहता है जोनियोंग अपना मुंह बंद कर और मुझे बता ये अकाउंट को मैं कैसे मूव करूँ। तू ये नहीं कर सकता, ये बस मेरे फोन में ही काम करेगा। और फिर हम लोग का ईजिन जोनियोंग के पाँव में टूटा हुआ बोतल लगा देता है। अब तुम मुझे जल्दी बता ये कैसे ट्रांसफर करते हैं। और जोनियोंग की हालत टाइट हो जाती है, वो कहता है तू पहले अपने फोन में एक न्यू क्रिप्टो अकाउंट बना। इसके बाद ईजिन कहता है ओके डन, अब क्या करना है, अब तुझे एक पासकोड चाहिए पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, फिर तू मुझे मेरा फोन देगा तो मैं तुझे पासकोड बता दूंगा। फिर हम लोग का ईजिन कहता है ये साला मादर बोर्ड। और फिर हम लोग का ईजिन कहता है जोनियोंग, और नीचे से वो कांच का बॉटल उठाता है और कहता है क्या तू सच में चाहता है कि मैं तुझे मार दूं। और फिर जोनियोंग नीचे देखता है और कहता है पासकोड है, और साले ने इतनी कुटाई के बाद पासकोड बता दिया। और फिर हम लोग का ईजिन फोन को देखकर कहता है शिट ये इतना बढ़ क्यों रहा है, क्या ये वैल्यू इतना स्काई रॉकेट पे क्यों जा रहा है, बाहर में जाए, इस पैसे के साथ मैं अपनी गंडमरबो जैसी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता हूँ, पर असली परेशानी तो ये गैंडा है। और फिर ईजिन थोड़ा शांत होकर कहता है जोनियोंग
हम कुछ देर पहले लॉयल फ्रेंड्स की बात कर रहे थे और हम लॉयल है एक दूसरे के लिए। हम एक साथ मरने भी वाले थे। क्या तूने सच में मुझे थोड़े से पैसे देने के बारे में नहीं सोचा? अगर मैं तुझे जाने देता तो तू एक अच्छी सी जिंदगी जीता और मैं यहाँ पर मर जाता। और फिर वो नीचे बैठ के कहता है, अभी तुझे पता है अकाउंट के अंदर कितना वैल्यू है? 1 बिलियन वॉन। और मैं अभी तुझे इसका आधा दे सकता हूँ और इसके बाद मैं तेरे साथ कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। मेरे अंदर थोड़ी सी इंसानियत अभी भी बची है। और फिर वो उठते हुए कहता है, मैं अभी तुझे कटर नाइफ और तेरा सेलफोन तेरे साइड में रख दूंगा और पुलिस को ये सब मत बताना और मुझे कांटेक्ट करना। मैं तुझे तेरे 500 मिलियन वॉन दे दूंगा और शायद हम कभी एक दूसरे का चेहरा फिर नहीं देख पाएंगे। और फिर ईजिन कुछ घिसने की आवाज सुनता है और साइड में वो देखता है कातिलाना नजर के साथ कि हमारा जेन्युइन नीचे कांच का टुकड़ा लेकर अपना रस्सी काट रहा है। और फिर ईजिन कहते हैं, क्या फक। और फिर जोनियोंग ईजिन का गला पकड़ता है। फिर वो उसे नीचे गिरा कर कहते, साले मादरबोर्ड, आज मैं तेरी गांड मार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे पूछने की कि तू 500 मिलियन देकर चला जाएगा? और तू किस इंसानियत की बात कर रहा है? और तूने जो मेरे साथ ये सब किया ये इंसान नहीं करते। घंटा 500 मिलियन वॉन, जल्दी मुझे पासकोड बता मेरे तुझे मारने से पहले। और फिर ईजिन साइड से बॉटल उठा के भाई खटक से एक मार देता है भाई उसके सर पे। और फिर जोनियोंग ईजिन के ऊपर गिर जाता है बेहोश होकर। और फिर ईजिन उठते हुए कहता है, साला हरामखोर। और फिर वो जुनियन को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर वो कहते हैं, जुनियन, ओए जुनियन, तू ठीक है ना? मेरे साथ मजाक मत कर। और फिर ईजिन जुनियन को हिलाता रहता है और कहता है, मुझे पता है कि तू जिंदा है, तू अभी बस बेहोश हुआ है। साले गंडे, ओए मोटी शक्ल वाले, उठना, मुझे पता है तू एक सिंगल अटैक से नहीं मर सकता। फिर वो भाई एकदम गहरे सदमे में चला जाता है और अपने नीचे में हाथ रख के कहता है, फक मेरी बेकार जिंदगी, अब मैं क्या करूं? क्या मैं एम्बुलेंस को कॉल करूं? और ये अगर सच में मर गया तो मैं क्या करूंगा? ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मर गया तो मेरा। और हम देखते कि भाई नीचे पर ही फोन की घंटी बजती है और ये फोन किसका है? जुनियन का। और फिर वो पीछे बजता हुआ फोन देखता है और वो उसे उठाता है और देखता है कि जुनियन की माँ फोन कर रही है। और वो कहता है, ग्रेट टाइमिंग। क्या मैं जवाब दूं? उसकी माँ चिंता कर रही होगी अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो। अब मैं क्या करूं? और वो फोन उठा लेता है और फिर ईजिन जुनियन की माँ को कॉल में कहता है, हेलो। और फिर उसकी माँ कॉल में कहती है, हेलो जुनियन। और फिर ईजिन कहता है, नहीं आंटी, मैं ईजिन हूँ, जुनियन का दोस्त। क्या? पर तुमने फोन क्यों उठाया? और जुनियन क्या कर रहा है? हम जुनियन और मैं एक जगह आए थे और उसने बहुत पी ली तो वो अभी रेस्ट कर रहा है। वैसे तुम लोग कहाँ गए थे? और फिर ईजिन कहता है, वो जुनियन थोड़ा सा डिप्रेस था तो इसलिए हमने माउंटेन के साइड में एक छोटा सा केबिन रिजर्व किया था। और फिर ईजिन की माँ कहते हैं, चलो ठीक है, क्या तुम जुनियन को बता दोगे जब वो उठ जाएगा? और फिर ईजिन कहते हैं, हाँ आंटी मैं बता दूंगा। और कहता है, अब मैं क्या करूं? और फिर हम देखते हैं ये कॉल कटता है। ईजिन जुनियन को देखता है और सर पकड़ के बैठ जाता है। और फिर ईजिन कहता है, 1 बिलियन वॉन, ये इतना अमाउंट है कि ये किसी की जिंदगी बदल सकता है और सच में ये बहुत ज्यादा पैसे है। और फिर ईजिन कुछ सुनता है कि कोई सांस ले रहा है और वो देखते है कि भाई हम लोग का जुनियन सांस ले रहा है, मतलब वो जिंदा है। और फिर वो अपने मन में कहता है, भगवान का शुक्र है कि वो अभी भी जिंदा है, पर अब मैं क्या करूं? अगर ये कुत्ते का बच्चा उठ गया तो ये फिर से और बड़े झमेले स्टार्ट कर देगा। क्या मैं एम्बुलेंस को कॉल करूं और यहाँ से चला जाऊं या? और फिर वो साइड से भाई टूटा हुआ बोतल उठाता है और कहता है, या उसे मार दूं। और फिर वो उसे देखकर कुछ सोचता है और कहता है, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ? और वो बोतल फेंक देता है। मैं अभी बस उसे बात देता हूँ। और फिर हम देखते कि फोन में एक कॉल आया है और वो किसका कॉल है? माफिया का, जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे। और फिर ईजिन फोन उठाता है और हम सुनते हैं कि माफिया कहता है, एजिन पार्क, ऐसा देखकर लग रहा है कि तुमने हमसे झूठ बोला। तुमने हमें कहा कि तुम एक बिजनेस ओनर हो और उसके हाथ में एक पेपर है जिसमें वो पूरा इन्फॉर्मेशन देख रहा है ईजिन के बारे में। पर जब मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया तो मुझे क्या दिखा पता है? कि तुम बहुत बड़े गरीब हो और तुम्हारे अकाउंट में एक पेनी भी नहीं है। और फिर वो पेपर को मरोड़ के कहता है, क्या तुमने हमें चूतिया बनाया और अब हम तुम्हें ढूंढेंगे और तुम्हारी मौत आने तक हम तुझे मारते रहेंगे। और फिर ईजिन हंसते हुए कहता है, लौड़े लग गए मेरी जिंदगी के। अटेम्प्टेड मर्डर और गैंगस्टर से पैसा कर्जा लिया, चीजें अभी बहुत खराब हो चुकी है। मनी या नो मनी, अब मुझे देखकर लग रहा है कि मैं एक बेकार कचरा, एक खत्म हुआ इंसान हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। और फिर वो स्ट्रगल करते हुए उठते हुए कहता है, मैं एयोन को इस अकाउंट के पासवर्ड और डिटेल्स बता दूंगा। और ये एयोन कौन है? ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो शायद वो इस पैसे का इस्तेमाल कर सके। अब वक्त आ चुका है ये सब खत्म करने का। फिर वो अपने फोन में देखता है लूजर कॉइन और वहां पर क्या लिखा है भाई, अभी एसेस्ड हुआ है वैल्यू और उसका अभी वैल्यू बढ़ चुका है 3 बिलियन। और फिर वो कहता है, क्या 3 बिलियन वॉन? इसका मतलब 2.46 मिलियन US डॉलर्स। डैम,
और फिर ईजी नीचे पड़ा हुआ जुनियन को देखता है और हम देखते हैं कि जुनियन बेड में पड़ा हुआ है पूरा बधा हुआ और उसका आंख खुलता है धीरे धीरे। वो सबसे पहले ईजिन को देखता है जो उसके सामने बैठा हुआ भाई बॉटल लेकर हाथ में। और ईजिन कहता है, जुनियन अच्छे से मेरी बात सुन, मैं तुझे अब अच्छे से समझाता हूँ। और अब वैल्यू बढ़ चुका है 3 बिलियन वॉन, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाने से पहले मैं तुझसे छुटकारा पा लूं। और फिर वो ऊपर देखते हुए कहता है, पर मुझे लगता है कि मैं ये सब कर नहीं सकता, और मैं सच में तुझे इस बार आखिरी मौका दे रहा हूँ, और मैंने इस जगह को ऑलरेडी साफ कर दिया है। और जब कल होटल स्टाफ आएंगे चेकआउट के लिए तब तू उन्हें बता देना कोई भी एक्सक्यूज देकर कि ये एक प्रैंक था, और इसके बाद मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुझे 1 बिलियन वॉन दे दूंगा। तुझे ये लग रहा होगा कि मैं तुझे 1 बिलियन वॉन क्यों दे रहा हूँ, मेरे पास तो 3 बिलियन वॉन थे। पर अगर मैं तुझे सच बताऊं तो मैं तुझे 1 बिलियन वॉन भी नहीं देना चाहता। मैं तुझे सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने तेरे साथ बहुत कुछ गलत किया। इसे तेरी कुटाई के बदले भरपाई समझना। और तुझे पता है मैं अपने प्रोमिसेस रखता हूँ, तो कुछ भी गलत करने से पहले अच्छे से सोचना इस बारे में। क्या तू समझ गया कचरे के डिब्बे? और कचरे के डिब्बे की फट गई, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर ईजिन पीछे देखते हुए कहता है, मैंने ऑनलाइन में देखा था कि बहुत अमीर लोग पैसे लगा रहे थे लूजर कॉइन पैसे मजाक मजाक में, और मैं भी उनमें से एक हूँ, और इसी वजह से इसका वैल्यू इतना स्काई रॉकेट हो गया। और मुझे इन सब से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे बस फर्क पड़ता है मेरे पैसे से जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। और फिर वो फोन को देखते हुए कहता है, मैंने इतना कुछ किया बस इन पैसों के लिए। और फिर वो जैकेट उठा के पहनता है और बाहर जाने के लिए चलता है। और फिर वो गेट का लॉक पकड़ता है और कहता है, अब वक्त आ गया मैंने जितने भी गलत काम करे उन्हें ठीक करने का। और वो खोल देता है और उसके सामने 2 बॉडीगार्ड्स खड़े। एक बॉडीगार्ड कहता है, एक्सक्यूज मी सर। और हम लोग का ईजिन कहता है, कौन है बे तू? पहला बॉडीगार्ड कहता है, सर हमें कंप्लेन मिला है आपके बगल वाले गेस्ट रूम से कि आप लोग लड़ाई कर रहे थे और यहाँ पर कुछ टूटने की आवाज आई है। सर क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? और हम लोग का ईजिन थोड़ा शॉक हो जाता है या डर जाता है। और फिर ईजिन पहले सोचता है और कहता है, ओह मैंने गलती से अपना फूड गिरा दिया था और मैं वही साफ कर रहा था। और पीछे से बॉडीगार्ड हमारे जुनियन की कराहने की आवाज सुनता है और वो थोड़ा अवेयर हो जाता है और वो कहता है, सर आप क्या साइड हटेंगे, हमें रूम चेक करना है। और फिर वो लोग घुसना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग एजेंट कहते हैं, अरे रुको रुको एक सेकंड रुक तो जाओ। अरे रुक जाओ, तुम ऐसे ही किसी गेस्ट के रूम में नहीं घुस सकते। और फिर बॉडीगार्ड देख लेता है जुनियन को पड़ा हुआ रूम के अंदर, और फिर बॉडीगार्ड कहता है दूसरे बॉडीगार्ड को, ब्योमजिन जल्दी पुलिस को कॉल लगा। और हमारे एजेंट की फट जाती है, भाई उसका चेहरा देखो तुम। और फिर वो कहता है, हट यार मेरे फिर से लॉरी लग गए। और फिर सब देखते कि जुनियन नीचे पड़ा हुआ है। और फिर एजेंट दूसरे बॉडीगार्ड को कहता है, अरे तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ के हाथ घुमा देता है और कहता है, साले शांत रहे अभी। और फिर पहला बॉडीगार्ड जुनियन को कहता है, क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें अभी खोलता हूँ। और जुनियन के खुलने के बाद जुनियन कहता है, अरे यार जाने दे मुझे। और फिर बॉडीगार्ड कहता है, अरे सर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन जुनियन बॉडीगार्ड को जवाब नहीं देता और बॉडीगार्ड कहता है, एक्सक्यूज मी सर। और फिर हमारे कचरे का डब्बा जुनियन कहता है, अभी सालो ये क्या बंड खराबा मचा के रखा है और तुम लोग मेरे घर के अंदर कैसे आए? और बॉडीगार्ड्स कहते हैं, क्या? और फिर जुनियन एजेंट को कहता है, बेबी ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या चल रहा है? और उसका सर नीचे गिरा हुआ था। वो कहता है अपने मन में, क्या बेबी? और बॉडीगार्ड कहते हैं, क्या बेबी? और हम लोग का जुनियन कहता है बॉडीगार्ड के ऊपर उंगली दिखाते हुए, बेबी मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ ये लोग कौन है और हमारे रूम में क्यों आए हैं? हमारे रूम में तुम लोग बिना किसी इनविटेशन के कैसे आ गए? फिर ईजी नीचे गिरा हुआ कहते हैं, अरे वाह इस गिरने को तो एक्टिंग करना भी आता है। और फिर वो नीचे दोनों हाथ रखते हुए और हंसते हुए कहता है, बेब हाँ बेब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर ईजिन अपने मन में कहता है, मैंने तो सोचा था आज मेरे लग गए। और हमने बॉडीगार्ड्स को कहा कि हम लोग लवर्स है और हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और होटल से चेकआउट करने के बाद मैंने जुनियन को वादा किया था कि मैं उसे 1 बिलियन दूंगा और मैं अपना प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं, और मैंने उसे 1 बिलियन वॉन दिया। और जुनियन चुपचाप अपने रास्ते पर निकल गया। मैं होप करता हूँ कि मुझे उसका चेहरा वापस ना देखने को मिले। और भाई तुम्हें लगता है कि 3 बिलियन वॉन सुनने के बाद भाई वो 1 बिलियन वॉन लेकर चुप रहेगा? और हमारे भाई जुनियन का फेस देखो तुम। और फिर हमारा एजेंट एक पार्क में जाता है और उसके साइड वाले सीट में आके बैठ के कहता है, जुनियन के साथ अब सारा काम खत्म हो गया, अब मुझे उन गुंडों को सारे पैसे वापस देने चाहिए मेरे पैसे खर्चने से पहले। और फिर वो उनके लीडर को कॉल लगा देता है। उनका लीडर कहता है, हेलो। और फिर हम लोग का ईजिन कहता है, हेलो मैं हूँ ईजिन पार्क जिसने आपसे कल पैसे लिए थे। और फिर गैंगस्टर कहता है, ओह मैं समझा, और वैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तुमसे मिलने की, और इत्तेफाक देखो तुमने मुझे खुद ही कॉल कर दिया। साले हरामजादे
वैसे तू कहाँ है अभी? और हम लोगों का एजेंट कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, और ना ही तुम्हें मुझसे मिलने के लिए प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम लोगों के पैसे पूरे दे दिए हैं। फिर गैंगस्टर कहता है वैसे तुझे ये झूठ बोलने की आदत नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए हरामखोर। और फिर एजेंट कहता है अबे साले चल चल अपना बैंक अकाउंट चेक कर, तुझे मिल गया ना। और फिर गैंगस्टर कहता है वैसे तुझे ये पैसे कहाँ से मिले? और फिर एजेंट कहता है मैंने तुझे तेरे पैसे दिए, तुझे तेरे पैसे मिल गए और अब तुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। क्या तूने दूसरे कंपनी से प्राइवेट लोन लिया हमारी तरह? और फिर एजेंट कहता है मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया और मैंने तुझे तेरा पैसा वापस कर दिया। और फिर गैंगस्टर कहते हैं अच्छा, पर तुझे एक चीज नहीं लग रहा कि पैसे थोड़े कम है? तूने इसके साथ इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन नहीं दिया अपनी बकचोदियों का। और फिर एजेंट कहता है अबे साले बकवास मत कर, मैंने तुझे तेरे सारे पैसे दे दिए और मेरे पास इतना वक्त नहीं है और अब अपना काम कर, बाय। और गैंगस्टर कहता है अरे रुक सुन तो साला कुत्ते का बच्चा, और हमारे एजेंट ने उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। और फिर एजेंट गहरी सांस छोड़ता है और कहता है अबे यार दिमाग खराब कर रहा था साला। और फिर वो फोन में देखता है कि पैसे फिर से ऊपर चले गए, वो हंसता है अरे वाह मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी निकली। और फिर वो धीरे धीरे उठता है और कहता है चलो ठीक है, चलो अब मैं भी अब थोड़े पैसे खर्च कर लेता हूँ। और गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना है। आप लोग बताना आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करना और पार्ट 2 के लिए कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।